हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं फिलहाल एफएए और एफएए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम। और आज रिवीजन। स्टूडेंट्स, रिवीजन उतना ही जरूरी है जितना स्टडी करना। कोई भी एग्जाम में आप स्टडी करके जाओ, कितना भी स्टडी हो जाए, लेकिन एग्जाम के पहले दिन बुक सामने होता ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा स्टडी हो चुका है, कि एग्जाम के पहले दिन मैं मजे कर रहा हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ। कभी नहीं होता, क्योंकि जरूरी होता है एक बार रिवाइज करना। ठीक है, एक बार नहीं, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो। स्टूडेंट्स, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी वॉर में जीतना चाहते हो तो वॉर में मेहनत करने से पहले जब प्रैक्टिस में अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका कम खून बहेगा जब आप वॉर करोगे। जब वॉर में होगे, जब युद्ध के मैदान पे आप होगे तो आपका कम खून बहेगा। नाउ दिस इज द टाइम टू रिवाइज स्टूडेंट्स। अब आप रिवाइज करोगे तो एग्जाम के टाइम कम मार्क्स बहेंगे मतलब मार्क्स कम वेस्ट हो गए। डेफिनेटली हम आउट ऑफ मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिला सकेंगे। और अगर हम स्पेसिफिकली अकाउंट्स की बात करें, 30 मार्क्स का जो आपका एग्जाम का वेटेज है इसमें अकाउंट सब्जेक्ट का, 30 में से 30 का ही अपना टारगेट बनता है बॉस। 29 भी नहीं, 30 में से 30 ही चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 30 में से 30 चाहिए, उसके लिए सिलेबस बहुत ह्यूज दिया गया है। अगर आप देखो, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करो स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू हार्ड वर्क। ठीक है, मतलब सब कुछ करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, ऐसा मत करो। कहीं ना कहीं सिलेक्शन करो, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट। अगर फॉर एग्जांपल 20 टॉपिक में से, मतलब टोटल 19 टॉपिक जो है इंडेक्स में, तो 19 टॉपिक में से मान लो कि एक टॉपिक इतना डिफिकल्ट है, साला मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार स्टडी कर लिया लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, क्या करे सर? छोड़ दो ना मेरे भाई। एक टॉपिक अगर नहीं किया, कितने मार्क्स जाएंगे? 30 में से मैक्सिमम कितने मार्क्स के लिए टॉपिक पूछा जाएगा? एक, दो, तीन बस, राइट? लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 3 मार्क्स छोड़ दो, टारगेट तो 30 का है। लेकिन अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तो पहले तो मुझे पूछ लो। अगर मैंने टीच किया, रिवाइज किया, फिर भी अगर नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। क्योंकि हम उसी में एनर्जी डालेंगे ना तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी क्रिएट होगा। यार मैंने इतनी बार किया फिर भी नहीं आ रहा है, तो जो टॉपिक आ रहे थे ना आपको, उसमें भी निगेटिविटी क्रिएट हो जाएगा। मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा भाई, अब तो वाट लग गई, अपनी अपनी तो लग गई। ठीक है, स्टूडेंट लगानी नहीं है, हमें अच्छे से स्टडी करना है। ऑफ कोर्स वी हैव टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। ठीक है, फिलहाल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टनरशिप में डिटेल में बहुत कुछ है। सिर्फ नाम दे दिया पार्टनरशिप तो खत्म नहीं हो जाता। पार्टनरशिप थ्योरी नहीं है, उसमें सिर्फ इतना नहीं दिया कि कितने पार्टनर्स होते हैं और 2 पार्टनर होते हैं, साथ में आ गए, पार्टनरशिप बना ली, उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। यहाँ तक पार्टनरशिप लिमिटेड नहीं है, पार्टनरशिप बहुत बड़ी कंसेप्ट। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसलिए पार्टनरशिप समझना जरूरी है। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। सब कुछ आज नहीं कवर होगा, सब कुछ नहीं होगा आज, लेकिन हम ओवरव्यू सब चीजों का देख के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू देखना किस लिए बोल रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली अगर हम कोई भी रेफरेंस बुक ले ले, 11 का, 12th का। 11th में नॉर्मली पार्टनरशिप बोला तो 12th। ठीक है, 11th में पार्टनरशिप नहीं होता, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर दूसरा भी कोई बोर्ड हो। तो 12th में अगर हम बात करें, 12th में पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप की अगर बात करें तो 60 मार्क्स के लिए पूरे पेपर में 60 मार्क्स का तो पार्टनरशिप ही होता है। पर हमें पूरे सिलेबस ही 30 मार्क्स का है, उसमें से एक टॉपिक पार्टनरशिप है। तो डेफिनेटली हम उतने लेवल का स्टडी नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं डेडिकेट कर सकते जितना 12th के लेवल में किया जाता है। तो इसलिए हमें लिमिटेड टाइम में कंटेंट सब देखना है, वो चीजें सब देख लेनी है, समझ सब कुछ लेना है, लेकिन सब कुछ हम सॉल्व नहीं कर सकते डिटेल में। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में। एग्जैक्टली पहले तो देख लेते हैं कि इसमें है क्या, पार्टनरशिप में क्या क्या है। पार्टनरशिप स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप में सबसे पहले तो बेसिक थ्योरी है। ठीक है, अब बेसिक थ्योरी मतलब क्या? पार्टनरशिप, देन व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट इज मीन बाय पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड। ये थ्योरी हमने कवर भी किया हुआ है और मैंने नोट्स में दिया हुआ भी है, तो उसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा इस बार। ठीक है, क्योंकि इट इज गिवन इन एनी बुक, कोई भी बुक उठा लो आप, कोई भी रेफरेंस बुक, मेरा नोट्स लो नहीं तो कोई भी लो, वहां पे पार्टनरशिप का बेसिक थ्योरी कवर किया हुआ है। फिर भी आप दिक्कत है तो पूछ सकते हो, हम वो भी करेंगे।
पार्टनरशिप का एक पार्ट होता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीजें बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का। उसके बाद पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप में चेंज होना। पार्टनरशिप में चेंज कब होता है, अगर कोई आ रहा है या फिर कोई जा रहा है। आने का एक ही तरीका है, एडमिशन, मतलब न्यू पार्टनर को एडमिट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 2 पार्टनर थे, तीसरा हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में आ गया, ये हो गया एडमिशन, ठीक है ना। इसके बाद अगर बिजनेस में से जाना है तो जाने के 2 तरीके। अगर आदमी बिजनेस में जो था 2 पैर पर चलकर जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हम 4 पार्टनर थे, उसमें से एक जा रहा है 2 पैर पे चल के जा रहा है, तो समझ लो ये रिटायरमेंट है, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर, हमारा 4 पार्टनर थे और एक पार्टनर उसमें से 4 कंधों पे 8 लेग्स 8 पैरों पे चल के जा रहा है, उठा के लेके जा रहा है, भाई समझ जाओ डेथ हो चुकी है, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। सो इनकमिंग का एक ऑप्शन है एडमिशन, आउटगोइंग के 2 ऑप्शन है, रिटायरमेंट और डेथ। तो और लास्ट में अगर वही सबने डिसाइड कर लिया कि हमें बिजनेस कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो बिजनेस बंद कर दिया जाता है, डायरेक्ट पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज, कोई एक दूसरे का पार्टनर नहीं है, तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ओवरऑल पार्टनरशिप में इतने सब कुछ चीजें आती है, बेसिक थ्योरी। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, ये भी प्रैक्टिकल है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इवन डिसोल्यूशन, पूरा बिजनेस बंद कर देना, ये सब चीजें प्रैक्टिकल है। फर्स्ट पॉइंट अगर छोड़ा तो सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब इसके साथ साथ गुडविल कैलकुलेशन भी आता है। अब गुडविल कैलकुलेशन क्या होता है या फिर क्यों होता है, ये समझ लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स, जस्ट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सपोज मैं और यूनुस सर, हम पार्टनर है 10 साल से। 10 साल से भाई हमने अच्छे खासे क्लासेस रन किए हैं, अच्छा नाम है, हमारा ब्रांड है, लोग हमें नाम से जानते हैं, क्लास का रेपुटेशन बन चुका है, और स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे मतलब आते हैं, क्वांटिटी भी होती है। तो ये सब कुछ देखते हुए 10 साल हो गए, 10 साल से हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हुआ ऐसा कि अब हमें एक पार्टनर मिल गया, अंकित सर सेड कि क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं भी आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। मैंने सोचा यस, मतलब मैंने और यूनिस सर ने सोचा यस यार, सोच सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अंकित सर ने पूछ लिया कि आपने कितने पैसे लाए थे बिजनेस में। मैंने बोला भाई हमने 5-5 लाख रुपए लाए थे। इसे ठीक है, मैं भी 5 लाख रुपए देता हूँ और मैं भी कल से आपका पार्टनर बन गया। अरे भाई 10 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए लाए थे और तू आज आ रहा है, आज हमने इतनी मेहनत की 10 साल से, फिर जाके इतना बड़ा ब्रांड बना है अपने क्लास का, और आप बोल रहे हो कि हम आज ही 5 लाख रुपए देके पार्टनर बन जाएंगे, कैसे चलेगा? बहुत नाइंसाफी है, नहीं चलेगा, 5 लाख रुपए में काम नहीं बनेगा। हमने बोला भाई 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। अंकित सर बोले क्या बात कर रहे हो, 20 लाख रुपए, मतलब सब कुछ प्रॉफिट मुझे मिलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट तो तीनों में इक्वली बांटा जाएगा, फिर भी आपको 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। अंकित सर बोले ऐसा कैसे, आपने 5-5 लाख और मेरे से 20 लाख रुपए ले रहे हो और प्रॉफिट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। फिर हमने समझाया भाई ऐसा है कि बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट होती है इनटेंजिबल एसेट, जिसका नाम है गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड जो हमने बनाया हुआ है, और उसके लिए हम एक्स्ट्रा 15 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। 5 लाख तो कैपिटल लाना ही लाना है, 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं गुडविल के नाम पे, ठीक है, जो नए पार्टनर को एडमिट होते टाइम लाना पड़ेगा और ओल्ड पार्टनर को जाते टाइम में, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम उसको देना पड़ेगा। मान लो हम तीनों पार्टनर में से फॉर एग्जांपल मैं रिटायर हो गया, मैं 15 साल के बाद रिटायर हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया, तब से मैं और यूनुस सर पार्टनर थे, 15 साल मैंने काम किया और 15 साल के बाद बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो डिमांड करूंगा ना, भाई मेरा पैसा तो दो। तो यूनुस सर बोले ये लो 5 लाख रुपए। अरे 5 लाख रुपए कैपिटल वो तो लूंगा ही मैं, वो तो छोड़ने नहीं वाला, लेकिन इतने साल मेहनत करके जो बड़ा ब्रांड बनाया, जो गुडविल बनाया, उसका क्या, उसके भी मुझे पैसे चाहिए। ओके, तो टॉपिक एडमिशन का हो या रिटायरमेंट का हो या डेथ का हो, गुडविल तो हर जगह पे आता है। ओके, बस याद रखो एडमिशन के टाइम नया पार्टनर लेके आता है और रिटायरमेंट के टाइम या डेथ के टाइम जो जाने वाला पार्टनर है वो लेके जाता है। अब सवाल ये है सर रिटायरमेंट तो एक बार समझ सकते हैं, लेकिन डेथ के केस में पार्टनर पैसे कैसे लेके जाएगा? हमने तो सुना है क्या लेके आए जगत में क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे और
खाली हाथ जाएंगे तो भाई गुडविल कहाँ पे लेके जाएंगे स्टूडेंट्स? गुडविल लेके जाएगा उस पार्टनर का एग्जीक्यूटर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? जिस पार्टनर की डेथ हुई है नॉर्मली उनके अगर लीगल हेयर जो भी होंगे, उनकी वाइफ अगर होगी या फिर उनके बच्चे होंगे, तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको ऑफकोर्स पैसा दे दिया जाएगा, देना पड़ेगा, ठीक है? तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों भी केस में भाई गुडविल तो देना बनता है, ठीक है? यस, मेरे सिंगिंग के लिए भी आप अगर कमेंट कर रहे हो अच्छी बात है भाई। मेरा सुर ताल थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन भावना समझो भाई, मेरी फीलिंग्स मैच होनी चाहिए आपके साथ। तो गुडविल का कैलकुलेशन आएगा, ठीक है? गुडविल का कैलकुलेशन भी हम देखेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज स्टूडेंट्स, जब नया पार्टनर आया, मतलब अंकित सर को जब हमने ऐड किया, तो अंकित सर ने 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए गुडविल के नाम पे। अब जो नए पार्टनर ने एक्स्ट्रा लाया गुडविल, वो किसको मिलेगा? जो एक्स्ट्रा पैसा जो भी लाया अमाउंट, वो मिलेगा किसको? भाई मुझे और यूनुस सर को, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। ओके, ओल्ड पार्टनर्स बोलो या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोलो, अगर नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो भी गुडविल होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। अब ये ओल्ड पार्टनर्स को मिला, कौन से रेशो में दे दिया जाए? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गुडविल। अगर आपको किसी को आंसर आ रहा है तो आप भी टाइप करते रहिए, ठीक है? तो मेरा क्या क्वेश्चन है कि जो नए पार्टनर ने गुडविल लाया, वो ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? यस, एंड आई गॉट द आंसर विच इज एक्जैक्टली परफेक्ट, सैक्रिफाइस रेशो में। अब सवाल ये आया नया कि ये सैक्रिफाइस रेशो होता क्या है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स? सैक्रिफाइस का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मान लो कि 3 करोड़ नहीं, 300 करोड़, थोड़ा ज्यादा हो गया, 300 रुपए। मतलब आपका मैच कैसा है मुझे पता है ना, वो हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आपको करोड़ बिरोड़ बोला तो आप हैंग हो जाओगे, आपका कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा। 300 रुपए सपोज अगर प्रॉफिट हुआ हमारे बिजनेस में, तो मैं और यूनुस सर, मैं मतलब कुणाल सर और यूनुस सर, हम दोनों 150 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। दोनों खुशी खुशी प्रॉफिट घर पे लेके जाते थे, मजा करो भाई, टेंशन नहीं। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है, इस बार भी हुआ प्रॉफिट 300 रुपए, लेकिन खाने वाले तो कुणाल सर, यूनुस सर एंड अंकित सर, 3 लोग हो गए, और तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली, मतलब मिल रहा है 100 रुपीज। जहां पे हम 150 कमा रहे थे, वहां पे सिर्फ 100 मिला, यूनुस सर को भी और मुझे भी। मतलब हम दोनों को 50 रुपीज का प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ा, बराबर ना? इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है? 50 रुपए सैक्रिफाइस करना पड़ा, मतलब 50:50 बोले तो 1:1, मतलब हमने इक्वली सैक्रिफाइस किया, दोनों ने सैक्रिफाइस ही हो ना बच्चों। जहां पे 150 मिल रहे थे, 100 में ही काम करना पड़ रहा है, तो 50 रुपए एक टाइप से सैक्रिफाइस हो गया। तो इसे बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो, जो हमने कैसे निकाला? ओल्ड प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट के कंपैरिजन में निकाला। इसलिए इसी पे से फॉर्मूला भी बनता है बच्चों सैक्रिफाइस रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है? हाँ, उसके बाद गुडविल, 2 सिचुएशन में बोला था ना मैंने, कोई आने वाला होगा या जाने वाला होगा। आने वाले की तो बात हमने कर ली कि एडमिशन के टाइम जो गुडविल आएगा वो सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई ये एडमिशन की बात चल रही है, एडमिशन के टाइम सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब नया फैमिली मेंबर आता है, फैमिली में जब नया मेंबर आता है तभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, समझ रहे हो ना आप? कोई भी चीज हो, आप अकेले थे, सब कुछ आपको मिलता था, जब आपका भाई बहन ऐड हो गया फैमिली में तो दोनों को मिल बांट के खाना पड़ता है। जैसे कोई बिजनेस में ऐड होता है, प्रॉफिट मिल बांट के खाना पड़ता है, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर को। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब बात आती है रिटायरमेंट की या डेथ की, हाँ, रिटायरमेंट या डेथ का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अब सिचुएशन उल्टे तरीके से देखते हैं, ठीक है?
अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, जो 300 रुपये था। मैं, यूनुस सर और अंकित सर तीनों 100 रुपीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हुआ ऐसा, नाउ आई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो रिटायर हो गया मैं, फिर भी बिजनेस का प्रॉफिट 300 रुपये ही रहा। तो यूनुस सर एंड अंकित सर दोनों 150 रुपीज प्रॉफिट लेने वाले हैं। मतलब उनका क्या हो गया, फायदा बोले तो गेन, गेन हुआ ना, तो इसे बोलेंगे गेन रेशो। ठीक है, गेन रेशो। तो गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेन रेशो। मतलब गुडविल दिया किसको जाएगा, अरे दिया तो किसको जाएगा, जो रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई। गुडविल तो देना उसको है, लेकिन किसको बियर, मतलब किसको शेयर करना पड़ेगा वो जो उसको देना पड़ा है। तो बाकी दो पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स को गेन रेशो में वो सहन करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, इसके बाहर पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, जो भी है इसके इर्द गिर्द रहेगा सब कुछ। अब बात करें अगर एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसमें मेजोरिटी एस्पेक्ट चांसेस रहेगा कि आपको गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे लेक्चर खत्म हो जाए लिंक पे क्लिक करके इमीडिएट रिजॉइन हो जाओ, सो दैट अगला पार्ट हम देख सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गेन रेशो और सैक्रिफाइस रेशो ये भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे भाई, डोंट वरी, प्रैक्टिकल पे ही हमारा फोकस रहेगा इस बार। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसा रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखने वाले, मैं क्वेश्चन ओवरव्यू दिखाऊंगा। कल हम एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स ज्वाइन इन अ सिंगल मिनट, जल्दी आना। Progress stopped. यस, तो स्टूडेंट जैसे कि हमने बात की, सीधी बात, नो बकवास, ये तो आइडिया आ चुकी कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो पहले फास्ट में देखेंगे थ्योरी, क्योंकि हम कवर कर चुके हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन देख तो लेंगे पार्टनरशिप के रिलेटेड क्या क्या जरूरी है। स्टूडेंट्स थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ काम की चीज़ें बता रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं ना, काम की चीज़ें तो यहीं पे कवर हो जाएगी। सेकेंड, ओके, सो पार्टनरशिप मतलब टू और मोर पर्सन व्हेन कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट, ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु कम टुगेदर, who share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। स्टूडेंट्स डेफिनेशन के साथ साथ ये भी याद रखना
कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाम और ईयर दोनों भी याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट फीचर, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए बिजनेस में 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। बच्चों, अगर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्रीमेंट रिटन हो। एग्रीमेंट मे बी ओरल एज वेल एज रिटन, डिपेंड्स, आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 लोग मिल गए, जस्ट हमने कम्युनिकेशन कर लिया, गप्पे लड़ा लिया और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया डिस्कशन से ही, देन ऑल्सो इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, ओके। तो एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन, ओरल और रिटन दोनों जो भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑफकोर्स प्रेफरेबल होता है कि रिटर्न रहा तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है, अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का अगर करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी स्टेट में कहीं भी ऐसा नहीं है, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कंपलसरी नहीं बोला हुआ है। नेक्स्ट इज लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस करो भाई, स्मगलिंग बिगलिंग 2 नंबर का धंधा, किडनैपिंग वगैरह, इसके लिए पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। स्टूडेंट्स ये याद रखना, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ठीक है। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल या एजेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी रिलेशन को पार्टनरशिप कहना है तो शेयरिंग जरूरी है। रेशो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन शेयरिंग के सिवा हम किसी उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड, ठीक है। हर पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड होती है। जॉइंट मतलब क्या, जितने पार्टनर्स है सबको लोन भरना पड़ेगा बिजनेस का, ठीक है ना। सेवरल मतलब क्या, इन केस अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी पार्टनर का दिवाला निकल गया, अगर वो पैसे नहीं ला पा रहा है तो बाकी के जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनको पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड थर्ड इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी बोले तो कोई भी पार्टनर अगर हो बच्चों, अगर उसमें पैसा कम पड़ रहा है बिजनेस में, तो उसको उसकी घर की, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी बिजनेस का लोन पे करना पड़ेगा। इन केस मनी इज शॉर्ट, ही हैज टू पे हिज पर्सनल लायबिलिटीज आल्सो। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा बच्चों, नॉर्मली अगर पार्टनरशिप डीड बनाया तो उसमें नेम ऑफ बिजनेस, हम कौन कौन पार्टनर है भाई सबके नाम लिख लो, सबका एड्रेस लिख लो। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या क्या कैसे कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से पार्टनर के पास कुछ राइट अगर दिया, अलग से कुछ राइट दिया कि भाई तू परचेस करेगा, तू सेल्स करेगा, अगर ऐसा कुछ अलग राइट दे रहे हो आप तो वो भी उसमें लिख सकते हो। अगर किसी पार्टनर ने पैसे घर पे लेकर गया, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सब चीजें हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे, ठीक है। करेंगे मतलब नॉर्मली किए जाती है, कंपलसरी उसमें कुछ नहीं है, आपके हिसाब से जो जो आपको रिक्वायर्ड लगे वो आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहा, तब वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया है किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है वी हैव टू कंसिडर दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू बी इक्वली। तो आपको अगर क्वेश्चन में 2 पार्टनर की इंफॉर्मेशन दी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया ही नहीं है तो इक्वल ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियरली नहीं दिया है कि हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगर कोई पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस का पैसा यूज करता है जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, अगर उसका इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, 0, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट दिया है, मतलब ड्राइंग्स दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ए पार्टनर विड्रॉन 20,000 रुपीज और बी पार्टनर विड्रॉन 50,000 रुपए, ठीक है। तो 20 और 50,000 रुपीज उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है और 10% ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, तो 10% तो इजी ना सर, अरे हाँ इजी है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया, डेट ऑफ ड्राइंग्स मतलब कौन से दिन पैसे घर पर लेकर गए बिजनेस में से, वो अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर डेट नहीं दिया तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों,
अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है, पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है बिजनेस में, और उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ कितना इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना है, तो 6% इंटरेस्ट देना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी देना नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, जो कैपिटल पार्टनर्स है तो पार्टनर्स की अगर हम बात करें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ते हैं बिजनेस में, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन रखे, उसके लिए दो मेथड है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब क्या, जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल चेंज नहीं होने देना। ठीक है। तो पार्टनर्स का अगर कैपिटल चेंज नहीं होने देना है तो उसके लिए दो अकाउंट बनाए जाएंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, इन विच मेथड पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में प्रीपेड, तो कौन से मेथड में भाई, फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, इन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड विच अकाउंट्स आर प्रीपेड, या फिर वन अकाउंट प्रीपेड और टू अकाउंट प्रीपेड, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप फर्म रहो एकदम क्लियरली कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट वाली मेथड है तो उसमें दो अकाउंट आएंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट।